नमस्कार जी, स्वागत है आपका। आज का वीडियो फॉर्म 99C के ऊपर है। 99C में हमने 4 सवाल आइडेंटिफाई किए हैं और उनके जवाबों को ढूंढने की कोशिश करेंगे आज। मित्रों, 99C पर बहुत सारी लेट फी लग रही है, उसके लिए शो कॉज आ रहे हैं, जर्नल पेनल्टी भी लगाई जा रही है सेक्शन 125 में। अभी एमनेस्टी भी निकाली है 31 मार्च 25 तक। अगर आपका 9 फाइल नहीं हुआ, 9 फाइल हुआ लेकिन 9C फाइल नहीं हुआ तो 9C फाइल कर लो। 4 सवाल आज मैं आपके सामने रख रहा हूं और उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करूंगा। फिर से थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातों को जस्टिफाई सेटल करेगा। 3 केस लॉज को हमने बेस लिया है। एक हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का केस है आरटी फार्मा के केस में, दूसरा केरला हाई कोर्ट का जजमेंट है अनीशिया चंद्रकांत के केस में, और तीसरा मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट है जैनसन्स के केस में। तीनों जजमेंट जो हैं आपको आपके अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स के में आपको लिंक मिल जाएंगे तीनों जजमेंट्स के। अब 4 सवाल पूछ रहा हूं, इन 4 सवालों के जवाब ढूंढ रहा हूं और आपके सामने रख रहा हूं। पहला सवाल, अगर 9 जो है फाइल हो गया था लेकिन 9C टाइम से फाइल नहीं हुआ था तो क्या लेट फी 9C तक की भी लगेगी? पहला सवाल। दूसरा सवाल, 9 जो है वो 1 अप्रैल 2023 को उससे पहले फाइल हो गया था। 1 अप्रैल 2023 एक डेट है जिस डेट पे एक एमनेस्टी लाई थी 7/2023 सेंट्रल टैक्स नोटिफिकेशन के द्वारा, जिसमें 17/18 से 21/22 तक की जितनी भी 99C थी, अगर वो आप 30 जून तक फाइल कर देते हैं, 1 अप्रैल से 30 जून तक, बाद में उसको 31 अगस्त एक्सटेंड कर दिया गया था, तो लेट फी केवल 20,000 रुपये प्रति साल लगनी थी, उससे ऊपर की लेट फी माफ़ कर दी गई थी। अब सिचुएशन ये है कि क्या अगर मैंने 1 अप्रैल 23 से पहले कोई भी एनुअल रिटर्न फाइल कर दी एमनेस्टी शुरू होने से पहले, तो क्या मुझे एमनेस्टी का बेनिफिट मिलेगा? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल कि अगर किसी भी 99C पर लेट फी चार्ज हो गई है तो क्या साहब उसके ऊपर सेक्शन 125 की जर्नल पेनल्टी चार्ज हो सकती है? चौथा सवाल, लेट फी की रिकवरी के लिए क्या सेक्शन 73 या 74 का नोटिस दिया जा सकता है? तो मित्रों, ये 4 सवालों के जवाब आपके सामने रख रहा हूं। पहला सवाल कि अगर 9 फाइल हो गई और 9C फाइल नहीं हुई तो क्या लेट फी 9C की तारीख तक लगेगी? मेरे मुताबिक, मेरे हिसाब से आंसर इज यस। और इसी कारणवश डिपार्टमेंट ने अभी 9C की जो लेट फी की एमनेस्टी निकाली है कि अगर आपने कोई भी अपनी 9 फाइल कर दी, 9C फाइल नहीं की, तो भाई साहब 31 मार्च 25 तक कर दीजिए। दूसरा सवाल कि आपने 9 फाइल की 1 अप्रैल 23 से पहले, 9C फाइल की एमनेस्टी शुरू होने से पहले, तो क्या साहब आपको एमनेस्टी का बेनिफिट मिलेगा? इस पर 2 डिफरेंट हाई कोर्ट्स ने अपना जवाब दिया। एक तो आरटी फार्मा ऑनरेबल हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा, और केरला हाई कोर्ट ने अनीशिया चंद्रकांत के केस में सेम बात कही कि हाँ जी, अगर 1 अप्रैल 23 से पहले भी किसी ने बिलेटेड रिटर्न फाइल कर दी है खुद से, तो साहब उसको एमनेस्टी का बेनिफिट मिलना चाहिए। क्योंकि ऑनरेबल हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा कि भाई देखिए, सरकार की इस नोटिफिकेशन के द्वारा मंशा रिटर्न फाइलिंग बढ़ानी है, कंप्लायंस बढ़ाना है, किसी को हरास करना नहीं है। तो भाई साहब, जिसने 1 अप्रैल 23 नोटिफिकेशन जो एमनेस्टी शुरू होने से पहले भी अगर अपनी 99C फाइल कर दी तो एमनेस्टी का बेनिफिट मिलेगा। और सेम बात अनीशिया चंद्रकांत में ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने भी कही थी। तो 2 सवालों के जवाब हमें मिल गए। तीसरा सवाल कि अगर भाई साहब लेट फी चार्ज हो गई है 99C पर, तो क्या जर्नल पेनल्टी 125 में लग सकती है? जैनसन्स के केस में ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा कि देखिए 125 कब लगता है? जब आपका कोई स्पेसिफिक प्रोविजन पेनल्टी का प्रिस्क्राइब्ड ना हो। लेकिन भाई लेट फी का सेक्शन 44 सबसेक्शन 2 में तो प्रिस्क्राइब्ड है 99C के लिए। तो जब 99C के लिए लेट फी 44(2) में प्रिस्क्राइब्ड है, तो भाई साहब पेनल्टी 125 की जर्नल पेनल्टी कैसे लगेगी? आंसर इज नो, नहीं लगेगी। तो इसका अर्थ ही हो गया कि भाई साहब अगर लेट फी लग गई तो जर्नल पेनल्टी नहीं लग सकती। 3 सवालों के जवाब हो गए। चौथा सवाल,
चौथा सवाल है कि क्या लेट फी रिकवरी के लिए 73, 74 किया जा सकता है। ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने इस बात पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं की TVL जैनसन्स के केस में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है साहब कि इस 73, 74 इन्वोक करने के लिए टैक्स शॉर्ट पेड, नॉट पेड, ITC रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज्ड और एरनियस रिफंड के अलावा कोई और स्थिति बनना मुश्किल है। लेकिन इसके ऊपर अभी जूरिस्प्रूडेंस लॉ इवॉल्व हो रहा है, तो इसके ऊपर चर्चा और होगी। ये फाइनल जवाब अभी हमें नहीं मिल पाया है, लेकिन कहीं ना कहीं 73, 74 इन्वोक करना लेट फी कलेक्शन के लिए मुश्किल काम होगा। लेकिन लेट फी क्योंकि डायरेक्ट डायरेक्शन है, इट शेल बी चार्ज, तो उसके लिए 79 हो सकता है साहब। डायरेक्ट रिकवरी हो सकती है, बैंक अकाउंट अटैच करके रिकवरी हो सकती है। शोकोस करना थोड़ा सा टेक्निकली लीगली मेरी समझ में मुश्किल होगा। बहुत बहुत आभार। अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, आप ज़रूर कीजिए। ऐसे बहुत सारे अच्छे रिसर्च्ड वर्क मैं आपके सामने लाता रहता हूँ, आगे भी लाता रहूँगा। बहुत बहुत आभार।